बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िरीन महफिल, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी पैगंबर, सहाबी, खुलफाए राशिदीन, बुजुर्गान दीन यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे का 50वां पार्ट है, यानी 50वीं कड़ी है, 50। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़ ये है कि हजरत उमर फारूक आज़म का ईमान लाना। गुज़िश्ता वीडियो में हम बता चुके हैं कि हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान लाने की वजह से हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के सबब तमाम मुल्क, तमाम शहर मक्का में एक भूचाल आ जाता है। एक अजीब व गरीब कैफियत तारी होती है। मुश्किन मक्का की नींदें हराम हो जाती हैं। मुश्किन मक्का ऐसे रहते हैं जैसे अंगारों पे लौटना। क्या तरगीब की जाए, क्या किया जाए जो कि मजहब, ये इस्लाम का मजहब रुके। हजरत उमर फारूक आज़म का बतीरा था कि मुसलमानों के लिए इस कदर ज़दकोब किया करते थे, इस कदर मारा करते थे, और मारते मारते जब थक जाते तो थोड़ा आराम करते और उसके बाद में मुसलमानों के साथ ज़दकोब करते थे, फिर मुसलमानों को मारते थे। तो तमाम सरदारान कुरैश एक मजलिस मशूरात करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये तय पाया जाता है क्या किया जाए, किस तरीके से ये मजहब रुके। अब तो हजरत हमजा जैसी शख्सियत, ऐसे बहादुर और ऐसे स्ट्रांग शख्स ईमान ला चुके हैं। अब तो मुसलमानों के लिए और भी ज्यादा तकबीयत हासिल हो गई, और भी ज्यादा मजबूती मिल गई। किस तरीके से रोका जाए ये दिन। चुनाचे तमाम सरदारान कुरैश एक चंदा इकट्ठा करते हैं और उसमें चौराहे पर एक बीड़ा पान का लगवा के डालते हैं, जिसको कहते हैं सुपारी लेना। यानी जो शख्स का ये पाया जाता है कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्डर कर दे, जो उनके लिए कत्ल कर दे, तो उसके लिए 1000 ऊंट इनाम के दिए जाएं। तमाम सरदार कुरैश चंदा इकट्ठा करते हैं और चौराहे पर बीड़ा डाल देते हैं कि जो कोई इस बीड़े को चाबे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल कर दे, उनका मर्डर कर दे, तो उनके लिए 1000 ऊंट बतौर इनाम के दिए जाएंगे। चुनाचे बीड़ा डाल दिया जाता है। लोग आते हैं, लेकिन हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की सुन करके किसी की हिम्मत नहीं होती कि सुपारी ले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल करने की, उनका मर्डर करने के लिए। दोपहर ढल जाता है, किसी की हिम्मत तो जरात नहीं हुई कि बीड़ा के लिए चाबे और सुपारी ले हुजूर को कत्ल करने की। तीसरा पहर हो जाता है। हजरत उमर फारूक आज़म खाने काबे में टेक लगा करके खाने काबे से बैठे हुए हैं। बैठे हुए थे खाने काबे के अंदर, एक चुगलखोर आता है, गीबत करता है कि है उमर, यू आर हियर, आप यहाँ पर बैठे हैं, आप खाने काबे में बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन द खाने काबा। आपको कुछ पता भी है कि सरदारान कुरैश ने एक कॉन्फ्रेंस की है, एक मजलिस की है, जिसमें कहा है जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल कर दे, उनका मर्डर कर दे, तो 1000 ऊंट बतौर गिफ्ट के, बतौर इनाम के दिए जाएंगे। आप भी तो बड़े बहादुर हैं। लेकिन हजरत हमजा की नाम की वजह से लोग जो है कांप जाते हैं। हजरत हमजा का नाम सुनते ही लोग थर्रा जाते हैं। किसी की हिम्मत नहीं होती कि बीड़ा के लिए चाबे, सुपारी लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्डर कर देंगे। चुनाचे वो गीबत खोर, वो चुगल खोर हजरत उमर फारूक आज़म से कहता है,
और ये भी तंज भरी बात कहता है, उमर तुम्हें अब तक पता है, एक तंज कसता है, एक होर्डिंग करता है, एक टॉन्टिंग करता है, उमर तुम्हारे लिए ये पता भी है कि अब तक 39 मुसलमान हो चुके हैं। ये नश्तरजन जवाब को सुन करके हजरत उमर फारूक आजम आग बबूला हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फौरन म्यान से तलवार खींच लेते हैं और कहते हैं 39 मुसलमान हो चुके हैं, अब तक जो हुआ वो हुआ, अब 40वां मुसलमान नहीं होगा। शमशीर बरहना कर लेते हैं, अब 40वां नहीं होगा। हजरत उमर फारूक आजम ने जब ये कहा था कि 40वां नहीं होगा तो ये कुफ्र के आलम में थे, कुफ्र के हालत में थे। और आजकल भी कोई अगर कहे 40वां नहीं होने दूंगा तो समझ लीजिए वो भी कुफ्र के आलम में है। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम शमशीर खींच लेते हैं और कहते हैं मैं देखता हूं अब कौन और नया मुसलमान दाखिल इस्लाम हो। जाते हैं चौराहे की तरफ जहां पान का बीड़ा पड़ा हुआ था, वहां जाते हैं और पान का बीड़ा चबा लेते हैं और कसम खाते हैं, आई हैव प्लेस्ड मर्डर ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कत्ल करूंगा, मैं सुपारी लेता हूं उनके नाम की, मैं ये बीड़ा चापता हूं। चुनाचे अबू जहल जो कि हजरत उमर फारूक आजम का हकीकी मामू था, क्योंकि शरीफा बिनते हशाम और अबू जहल बिन हशाम दोनों हकीकी भाई बहन थे, इस गरज से हजरत उमर फारूक आजम अबू जहल के हकीकी भांजे लगते थे। अबू जहल कहता है मार्वल्स, शाबाश बेटे, यू एक्टेड स्प्लेंडिडली, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया, अगर उनका मर्डर कर दिया तो 1000 ऊंट तो गिफ्ट में है ही नाम के, 100 ऊंट मैं अपनी तरफ से आपके लिए गिफ्ट दूंगा, आपको नजर करूंगा अपनी तरफ से 100 ऊंट, ये काम अगर तुमने कर दिखाया। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम शमशीर लेकर के मक्का की गलियों में घूमते हैं, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकाबला हो जाए, कहीं मुलाकात हो जाए। बरहना शमशीर है, मक्का की गलियों में घूम रहे हैं। इत्तफाकन हजरत साद बिन खास रदी अल्लाह ताला अन्हो जो कि हुजूर के मामू लगते थे, हजरत उमर फारूक आजम के हाथों में बरहना शमशीर देख करके कहते हैं, अरे उमर, वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो? हजरत उमर फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, आज मैंने उस शख्स को कत्ल करने की कसम खाई है, आई है मर्डर ऑफ दैट मैन, उस शख्स के लिए मैंने कसम खाई है कत्ल करने की जिसने भाई को भाई से, चचा को भतीजे से, बाप को बेटे से, शौहर से बीबी के लिए जुदा कर दिया है, मैंने उसकी कसम खाई है, उसकी सुपारी ली है कत्ल करने की। तो हजरत साद बिन खास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम्हारा रुए सुखन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ तो नहीं। तो हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं, यू सेड करेक्ट, आपने सही कहा, यू आर टेलिंग राइट, आप सही बता रहे हैं, मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह के कत्ल करने के लिए कसम खाई है, मैं उनके लिए कत्ल करने निकला हूं। तो हजरत साद बिन खास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ उमर, पहले तुम अपने घर की खबर लो, इस्लाम तुम्हारे घर में दाखिल हो चुका है, तुम्हारे बहन बहनों ही मुसलमान हो चुके हैं, तुम्हारी हमशीरा, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ मुसलमान हो चुके हैं, पहले अपने घर की खबर तो लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना इतना इजी और इतना आसान नहीं है जो कि समझ रहे हैं। हजरत साद बिन खास के इस नश्तरजन जवाब को सुन करके हजरत उमर फारूक आजम के पैरों की जमीन खिसक जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो बाद में देखूंगा, पहले अपने घर के लिए देखता हूं। चुनाचे वहीं से अपने बहन बहनों की मकान की तरफ रुख फेरना, गोया हजरत उमर फारूक आजम का इस्लाम की तरफ रुख फेरना था। अपने बहन बहनों के मकान की तरफ चलते हैं, दरवाजा बंद है, आवाज देते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोला जाए। चुनाचे हजरत खब्बाब बिन असर रदियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उमर फारूक आजम के लिए कुरान करीम की तालीम दे रहे थे, कुरान करीम का दर्स दे रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम की आवाज को सुन करके घबरा जाते हैं। हजरत खब्बाब बिन असर रदियल्लाहु ताला अन्हु एक चटाई में लिपट करके छुप जाते हैं। हजरत
उमर फारूक आजम की हमशीरा जो थी वो जो सिपारा पड़ रही थी जलते हुए तंदूर में डाल देती हैं। हजरत उमर फारूक आजम के बहनोई सईद बिन जैद दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही हजरत उमर फारूक आजम अपने बहनोई सईद बिन जैद पर पिल पड़ते हैं, जदकोब करते हैं, मारते मारते बेहोश कर देते हैं। आपकी बहन फातिमा बिनत खत्ताब अपने शौहर को छुटाने के लिए आती हैं। इसी कुश्तम कुश्ता में, इसी खींचातानी में किसी चीज से टकराती हैं। आपके चेहरे से, माथे से खून बहने लगता है। हजरत उमर फारूक आजम अपनी हमशीरा से, अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करते थे। ब्लीडिंग ऑन द फेस, चेहरे से खून बह रहा है। हजरत उमर फारूक आजम बहन का खून देख करके लूज टेम्पर हो जाते हैं, कुछ नरम हो जाते हैं और फरमाते हैं, मेरी हमशीरा है, मेरी बहन, ये तुम्हारे चोट कैसे लगी जो कि तुम्हारे माथे पर खून बह रहा है। तो हजरत फातिमा बिनत खत्ताब बड़ी दिलेरी के साथ जवाब देती हैं, कद असलमुना ताबे आना मुहम्मदन मा बदलक। आए उमर, हम लोग मुसलमान हो चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सेलेक्ट कर चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेथ पर चल चुके हैं। तुमसे जो हो सकता है, तुमसे जो बन सकता है, तुम अपनी करनी में कसर बाकी नहीं छोड़ना। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम अपनी बहन का ये दिलेराना जवाब सुन करके कुछ लूज टेम्पर हो जाते हैं, कुछ मिजाज में नरमी आ जाती है और कहते हैं, मेरी बहन, मेरे दाखिले दरवाजा होने से पहले तुम क्या पढ़ रही थी वो मुझे सुनाओ। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम की हमशीरा फातिमा बिनत खत्ताब फरमाती है, उमर आप नापाक है, पहले आप गुस्ल फरमा लें, वो अल्लाह का कलाम है, पाक है, हम आपको ऐसे नहीं दे सकते। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम गुस्ल फरमाते हैं। तो हजरत फातिमा बिनत खत्ताब जो थी उमर फारूक आजम की हमशीरा, जलते हुए तंदूर में जो सिपारा डाल दिया था उसे निकाल करके देती हैं। इसे देख करके हजरत उमर फारूक आजम और ज्यादा मुतहय्यर होते हैं, ताज्जुब करने लगते हैं। चुनाचे हजरत उमर फारूक आजम के हाथों पर सिपारा रख देती हैं। हजरत उमर फारूक आजम पड़े हुए थे, सिर्फ पूरे शहर मक्का के अंदर 17 आदमी पड़े हुए थे, जिसमें हजरत उमर फारूक आजम भी थे। आप सुपा पलटते हैं, आप पन्ना पलटते हैं तो लिखा हुआ पाते हैं, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मा फिल अर्द हुवल अज़ीज़ुल हकीम। यानी जमीन और आसमान के बीच जो भी शय है, जमीन और आसमान के दरमियान जो भी चीज है, अल्लाह ताला हर शय पर हाकिम है। अगला सुफा पलटते हैं, अगला पन्ना पलटते हैं तो लिखा हुआ पाते हैं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं, बहुत ही शीरीन कलाम है, यानी जमीन और आसमान के दरमियान जो भी शय है अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। फरमाते हैं बहुत ही शीरीन कलाम है। गरज हजरत खब्बाब बिन असर रदियल्लाहु ताला अन्हा जो कि चटाई में लिपटे हुए खड़े थे, फौरन निकल करके आते हैं और कहते हैं, उमर, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस, बधाई हो, मुबारक हो। मैंने कल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यह दुआ मांगते सुना है, या इलाही, या तो उमर बिन खत्ताब को मुसलमान कर दे या अबू जहल बिन हशाम को मुसलमान कर दे। चुनाचे तुम्हारे हक में अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की, तुम्हारे हक में दुआ ग्रांट हुई, मुबारक हो, बधाई हो। चुनाचे हजरत उमर फारूक आजम की आंखों से जार कतार रोने लगते हैं, आंसू जारी हो जाते हैं और अपने बहनों हजरत सईद बिन जैद से कहते हैं, जितनी जल्दी हो सके हरियप मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर चलो, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। चुनाचे खब्बाब बिन असर रदियल्लाहु ताला अन्हु
और हजरत उमर फारूक आजम के बहनोई हजरत उमर फारूक आजम के लिए इरकम बिन इरकम के मकान के लिए, जो कि हुजूर ने एक दीनी दरसगाह के तरीके से यूज करना शुरू कर दिया था, उस मकान की तरफ लेकर चलते हैं। अब भी हजरत उमर फारूक आजम के हाथों में बरहना शमशीर थी, लेकिन अब ये इस गरज से नहीं थी जिस इरादे को लेकर के आप अपने मकान से निकले थे। चुनाचे इरकम बिन इरकम के मकान पर जब पहुंचते हैं, हजरत उमर फारूक आजम आवाज देते हैं, दरवाजा खोला जाए। एक सहाबी मकान के अंदर से आते हैं और दरवाजे से झांक करके देखते हैं और हुजूर से कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, सरकार दरवाजे पर उमर है, उमर जो है बरहना शमशीर लिए खड़े हैं। इत्तफाकन हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु भी मकान के अंदर मौजूद थे। फरमाते हैं हजरत हमजा की अगर उमर का ख्याल नेक है तो खैर है, अदरवाइज उसी की तलवार से उसका सर काट के रख दूंगा। दरवाजा खोल दिया जाए। सरकार फरमाते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दिया जाए। दरवाजा जब खोला जाता है तो हुजूर की नजर जब हजरत उमर फारूक आजम पर पड़ती है, हजरत उमर फारूक आजम हुजूर के फेस के लिए फेस टू फेस जब देखते हैं तो हजरत उमर फारूक आजम फौरन दर रसूल पर सर झुका देते हैं, हुजूर की चौखट पर सर रख देते हैं और गिरफ्तारी करते हैं, इल्तिजा कर रहे हैं और इस तरीके से फरमा रहे हैं जैसा किसी ने कलाम लिखा है। चौखट पे आज तेरी झुका एक अर्जमंद है, ठुकरा दिया दवा दे दिले दर्दमंद है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब बोस्ता के अंदर लिखते हैं कि हजरत उमर फारूक आजम दर रसूल पर ज़ारो कतार रो रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इस तरीके से फरमाते हैं। लिखते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, गुनाहमन गरज हद बरूने आस्त, हजारा बारजा फजलत फजूने आस्त। मैं चारों तरफ से गुनाहों से घिर चुका हूँ और आपके फजल का उम्मीदवार हूँ। कर दे नजर करम की, कर दे नजर करम की तो ये सर बुलंद है, चौखट पे आज तेरी झुका एक अर्जमंद है, ठुकरा दिया दवा दे दिले दर्दमंद है। आगे लिखते हैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, सोहबत स्वालेह तोरा स्वालेह कुनद, नेक आदमी की सोहबत इंसान को नेक बनाती है। सोहबत त्वालेह तोरा त्वालेह कुनद, ये मेरी नहीं सदाए दिले दर्दमंद है, चौखट पे आज तेरी झुका एक अर्जमंद है, ठुकरा दिया दवा दे दिले दर्दमंद है। अकबर बादशाह का वजीर अब्दुल रहीम खान खाना अपनी हिंदी कविता के अंदर लिखता है कि हजरत उमर फारूक आजम दर रसूल पर ज़ारो कतार रो रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं और इस तरीके से फरमाते हैं। लिखता है अब्दुल रहीम खान खाना, जिसे रहीम के दोहे कहते हैं, वो लिख रहा है हजरत उमर फारूक आजम के बारे में, तुम हो ऐसे धनपति ज्ञानी जिसने पलट दी मेरी काया, और तुम बिन कहाँ चैन मैं पाऊं
जगत में न तुम सा पाया, और स्वर्ग लोक का रास्ता, स्वर्ग लोक का रास्ता तेरी कमंद है। चौखट पे आज तेरी झुका एक अर्जमंद है। ठुकरा दिया दवा दे दिले दर्दमंद है। इंग्लैंड का एक राइटर मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन अपनी कॉन्फिडेंशियल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड के अंदर लिखता है कि हजरत उमर फारूक आजम दर रसूल पर ज़ारो कतार रो रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरीके से फरमाते हैं। लिखता है मिस्टर लॉर्ड माउंटबेटन, I got wind of this matter and building castle in the air। यानी लोगों को मैंने बड़े बड़े हवाओं में महल तामीर करते हुए देखा है, बड़ी बड़ी शेखियां बजाते देखा है, बड़ी बड़ी तारीफें करते देखा है। I got wind of this matter and building castles in the air, red-handed escape। आज मैं जब रंगे हाथों पकड़ा गया हूँ तो मैंने देख लिया दुनिया का सब्र, दुनिया का इस्तकलाल, सब कुछ आप पर खत्म हो जाता है। red-handed escape, लूज टेम्पर तुझ पे डिपेंड है। चौखट पे आज तेरी झुका एक अर्जमंद है। ठुकरा दिया दवा दे दिले दर्दमंद है। लाहौर के अल्लामा हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब शमशीर खुलासा में लिखते हैं जुबान पंजाबी में कि हजरत उमर फारूक आजम दर रसूल पर ज़ारो कतार रो रहे हैं, गिरफ्तारी कर रहे हैं, और इस तरीके से फरमाते हैं। लिखते हैं हजरत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, होर तुहाडे नाल केड़ी टंग दी गल्लां दुनिया जिथे मुकदी। आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता है, आपके अंदर ऐसी कौन सी विशेष खुसूसियत है, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्पेशलिस्टी है कि तमाम दुनिया आपके दर दौलत पर झुकी जा गई। लिखते हैं बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, होर तुहाडे नाल केड़ी टंग दी गल्लां दुनिया जिथे मुकदी। गुदड़ी बिछा बूहा ते तुहाडे अपनी मिन्नता मंगदी। पा दे नजर मेहर दी, पा दे नजर मेहर दी, उते तुहाडा हाजतमंद है। चौखट पे आज तेरी झुका एक अर्जमंद है। आगे लिखते हैं हज़रत बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह, और सगरी दुनिया तैनू पछाणे, मुशरिकां दे होंदे होश ठिकाने। सगरी दुनिया तैनू पछाणे, मुशरिकां दे होंदे होश ठिकाने। वल सोहणी गवाह है तुहाडी, की सोहनी गवाह है तुहाडी, जिवें श्री गुलकंद है। चौखट पे आज तेरी झुका एक अर्जमंद है। ठुकरा दिया दवा दे दिले दर्दमंद है। हजरत उमर फारूक आजम दर रसूल पर सर रखे रो रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तारी करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर के आते हैं और कहते हैं, ऐ उमर उठ, तेरा मुकाम ये नहीं है, तेरा मुकाम मेरे दिल में है। चुनांचे हजरत उमर फारूक आजम फौरन
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। साहब कराम जो कि इरकम बिन इरकम के मकान में मौजूद थे, इतनी जोर से नारे तकबीर लगाते हैं कि तमाम शहर मक्का की गलियां गूंज जाती हैं, तमाम शहर मक्का दहल जाता है। नमाज का टाइम हो जाता है। सरकार फरमाते हैं अजान पढ़ी जाए। अब तक अजान बावाज़ बुलंद नहीं होती थी, घड़े में अजान कही जाती थी। हुजूर फरमाते हैं घड़े में अजान दी जाए। हजरत उमर फारूक आजम ये सुन करके फरमाते हैं कि सरकार अब घड़े में अजान नहीं दी जाएगी, क्योंकि हजरत मैं उमर ईमान ला चुका हूं। अब ईमान उमर ला चुका है, घड़े में अब अजान नहीं होगी, अब खाने काबे में चल करके अजान होगी। चुनाचे हजरत उमर फारूक आजम जो भी जितने भी सहाबी थे सरकार को लेकर के खाने काबे की तरफ निकलते हैं। रास्ते में अबू जहल जालिम का गुजर होता है। हजरत उमर फारूक आजम अबू जहल के मकान पर रुकते हैं और आवाज देते हैं, ओ इडियट, ओ बास्टर्ड, ओ नॉनसेंस। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम ग्रेटफुल टू आवर होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून हूँ, एहसानमंद हूँ कि जिन्होंने मुझे दोजख में जाने से बचा लिया और तू दोजख में जा रहा है। लिहाजा मैं कबूल इस्लाम कर चुका हूँ, इस्लाम में दाखिल हो चुका हूँ। आई हैव एक्सेप्टेड फेथ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हुजूर का दीन कबूल कर चुका हूँ। आई हैव गॉन फेथ ऑफ रिलीजन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हुजूर का दीन कबूल कर चुका हूँ। अबू जहल अपना दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है। हजरत उमर फारूक आजम तमाम मुसलमानों को लेकर के खाने काबे में जाते हैं और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खाने काबे की छत पर चढ़ा देते हैं और कहते हैं अजान दी जाए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने की छत पर जब पहुंचते हैं तो इसी शशो पंज के आलम में है, क्या किया जाए। सरकार की तरफ मुतवज्जा होते और फरमाते हैं, सरकार आप फरमाते थे कि खाने काबे की तरफ मुंह करके अजान दी जाए, अब मुझे खाने काबे की छत पर चढ़ा दिया है आपने, तो मैं किधर के लिए क़िबला रुख मानूं, किधर के लिए रुख करूं। चुनाचे सरकार फरमाते हैं कि ऐ बिलाल तुम मेरी तरफ मुंह करके नमाज अजान दो। इसके मुतालिक इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी लिखते हैं अपने शेर में, हाजी आओ शहंशाह का रौजा देखो और काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। ये इस बात की दलील है, इस बात का सबूत है कि हमारे सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के भी काबा है। चुनाचे खाने काबे की छत पर हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजान फरमाते हैं, अजान देते हैं। तमाम बुत खाने, तमाम खाने काबे में, तमाम मक्का की गलियों में अजान गूंज जाती है। मुश्किन मक्का सरदारान कुरैश की नींदें हराम हो जाती हैं, ऐसे बिलबिलाते हैं जैसे कि अंगारों पर लौट रहे हैं। अब क्या किया जाए। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान ला चुके, हजरत उमर फारूक आजम ईमान ला चुके, जो कि इतने मजबूत, इतने कवी, इतने स्ट्रॉन्ग शख्स हैं। अब कैसे इस्लाम के लिए रोका जाए, अब किस तरीका से मुसलमानों के लिए परेशान किया जाए। चुनाचे मुशरिकीन मक्का बेहद परेशान होते हैं, बहुत ही दुखी होते हैं, नई नई तरगीबें सोचते हैं कि किस तरीके से मुझे इस्लाम के लिए रोका जाए। चुनाचे मुसलमान जो है हजरत उमर के ईमान लाने से, हजरत हमजा के ईमान लाने से ज़ौक दर ज़ौक इस्लाम कबूल करते हैं। मुसलमानों की हिम्मत बढ़ जाती है, इस्लाम के लिए सेलेक्ट करते हैं। तो हाज़िरीन महफिल, ये शजरा नसब नामे की 50वीं कड़ी है। हजरत उमर फारूक आजम का ईमान लाना, ये मफहूम है। हमने ये पार्ट बयान किया। हम फिर वही आपसे इल्तिजा करते हैं कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे लोगों के लिए
तारीख़ इस्लाम का जुज़, तारीख़ इस्लाम का निचोड़, इस सीरत मुस्तफ़ा की, सीरत मुस्तफ़ा हुजूर की सबाना हयात, हुजूर की हालात ज़िंदगानी का पता लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं फिर वही दो लफ्ज़ कहूँगा, वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।